नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी चैनल पे, जहां पे आपको मिलने वाली है स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाली। आज के वीडियो एंड तक देखें, इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आप सीखने वाले हो वो शायद पूरे इंटरनेट, पूरे यूट्यूब, पूरे इंस्टाग्राम आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जिन्होंने ऑलरेडी किसी का पेड कोर्स या किसी का पेड प्लान वो लोग लेके इस वीडियो को देखने आए हैं, वो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उनको डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक इतना ज्यादा अफसोस होने वाला है कि जो उन्होंने पैसा किसी और को दिया है वो एकदम वेस्टेज ऑफ मनी है। उससे बेहतर इस चैनल की सारी वीडियोस को देख लेता तो बिना पैसे दिए बहुत कुछ सीख जाता। तो वो लोग ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, ताकि वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस की नॉलेज ले पाए। अभी तक लोगों को जितनी ऑप्शन की नॉलेज है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लॉस करते आ रहे हैं। एक बार ये वाली वीडियो अगर वो देख लेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि आज तक वो ऑप्शन को जो सट्टा और जुआ समझ रहे थे, एक्चुअली में ऑप्शंस है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और प्लीज अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तुक्के से कभी स्क्रॉल करते करते आपको मैं दिखूंगा। इससे बेटर है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आपको सीखने को मिलेगा 1:1:2 रेशियो, और रेशियो बनाने से पहले उसको कैसे बनाया जाता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होती है, कंपोनेंट कितने होते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया जाता है, क्या मेथोडोलॉजी होती है, वो सारी चीजें आप सीखने को मिलेंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन प्राइसिंग समझ लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,000 पे। ठीक है, ट्रेड कर रहा है। अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट क्या कर सकता है। आप बोलते हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 25,100 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, जो कि ट्रेड कर रहा है अभी 220 रुपए पे, मान लो। ये सारी चीजें हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 25,100 की सी कॉल ऑप्शन 220 रुपए में बाय करते हो। जनरली यही करते हो, बीइंग अ बायर आप बाय ही करोगे। ठीक है, तो आपने इसको बाय किया। बेसिकली हम कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले ऑप्शन के अंदर हम उस ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू एंड टाइम वैल्यू को पता करते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर 220 रुपए का जो प्रीमियम है, इट इज अ प्रीमियम, इट इज नॉट अ प्राइस, इट इज प्रीमियम। तो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो 220 रुपए, उस 220 रुपए में कितना एक्चुअली अभी के टाइम पे उसको होना चाहिए, और कितना वो टाइम का वैल्यू आपको वहां पे बेच रहा है। जो 220 रुपए आपको ऑफर किया जा रहा है वो आपको सेल कर रहा है। तो इसमें टाइम वैल्यू कितना है और एक्चुअल वैल्यू कितना है वो निकालते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट है, इस ऑप्शन के प्रीमियम के दो कंपोनेंट है। तो प्रीमियम इज इक्वल टू, यहाँ पे दो कंपोनेंट आते हैं, आईवी और टीवी। सो व्हाट इज आईवी एंड टीवी? आईवी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू को आप सर्च करोगे गूगल पे जाके तो उसका मतलब होता है फेयर वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू, एंड टीवी का मतलब होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी एक प्रीमियम में दो कंपोनेंट होते हैं, तो ऐसे ही इस 220 रुपए के अंदर भी दो कंपोनेंट होंगे ऑब्वियसली। एक होगा आईवी और एक होगा टीवी। आपको ये दोनों चीजें निकालनी होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें निकालने के बाद ही आप किसी ऑप्शन को ट्रेड करोगे। ठीक है, उससे पहले आप उसके अंदर ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। तो मुझे मार्केट लग रहा था कि 25,000 के ऊपर जाएगा, तो मैंने 25,100 का एक कॉल ऑप्शन 220 रुपए का लेने के बारे में सोचा। मैंने लिया नहीं है, सिर्फ लेने के बारे में सोचा है। ठीक है, अब उसको लेने से पहले मैं उसका पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं। वो कैसे करते हैं, अगर कॉल साइड का आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है, यानी कि आईवी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, और अगर आपको सेम चीज पुट साइड का निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आईवी का मतलब एक्चुअल वैल्यू हम निकाल रहे हैं पुट साइड का, जस्ट अपोजिट, स्ट्राइक माइनस में स्पॉट। ठीक है, इन दो चीजों को रट्टा मार लो, बचपन में रट्टा मारते थे ना, जितना रट्टा मार सको रट्टा मार लो। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये दोनों ही चीजें आपके थ्रू आउट द जो कोर्स चलेगा हमारा, ये जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब में यही दोनों चीजें काम आने वाली है। ठीक है, क्लियर?
निफ्टी आपको 25,000 पे खड़ी है, निफ्टी ट्रेड कर रही है, भी 25,000 एज्यूम कर लो, और आपको लग रहा है कि निफ्टी वहां से ऊपर जाएगी, तो आप 25,100 का कॉल ऑप्शन 220 रुपए का लेने वाले थे। लेकिन लेने से पहले आपने सोचा क्यों ना एक फॉर्मूला लगा लिया जाए और ये चेक किया जाए कि इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपने कॉल साइड का एक फॉर्मूला लगा दिया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, तो चलो यहां पे करते हैं। स्पॉट कितना है? 25,000। स्पॉट 25,000 पे खड़ा है। स्ट्राइक कौन सा आपके पास? 25,100। तो स्ट्राइक क्या हो गया? 25,100। तो माइनस कर दो। 25,000 में से 25,100 अगर जाएगा तो क्या आंसर आएगा? छोटी फिगर में से बड़ी फिगर माइनस होगी तो क्या आएगा? माइनस में आता है ना आंसर। और स्टॉक मार्केट में माइनस क्या होता है? जीरो। तो दैट मीन्स कि इस 220 रुपए के अंदर, इस 220 रुपए के अंदर 1 रुपया भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, सारा का सारा टाइम वैल्यू है, जो कि वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। जैसे इंसान का शरीर है ना एक दिन तो जाना ही है। हम भी तो टाइम वैल्यू पे जीते हैं, हमारी भी टाइम की वैल्यू है। हर दिन हम घटते रहते हैं, हर घंटे हर सेकंड घटते हैं हम। ठीक है, तो हमारी उम्र घटती ही जाती है। तो ऐसी हर ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू रहती है, जो एक्सपायरी आते आते पूरी खत्म, जीरो। तो आपने जैसे ही फॉर्मूला लगाया, आपको मालूम पड़ा कि भाई इस वाली स्ट्राइक के अंदर सारा का सारा टाइम का वैल्यू है, यानी कि सारी टीवी है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे जीरो है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप ये 220 रुपए का प्रीमियम, 220 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आप समझदारी कर रहे हो या बेवकूफी कर रहे हो? ठीक है, आप समझदार हो या आप बेवकूफ हो? या जो 220 रुपए का प्रीमियम आपको बेच रहा है वो समझदार है, या आप जो उसको खरीद रहे हो वो समझदार है? कौन समझदार है आप दोनों में से? बताइए। 220 रुपए के अंदर 1 रुपए की एक्चुअल वैल्यू नहीं, सारी की सारी टाइम की वैल्यू, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। तो जो आपको इसे बेच रहा है वो ज्यादा समझदार है कि आप ज्यादा समझदार हो? जो इसे आपको बेच रहा है वो ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसे पता है कि 220 रुपए तो मेरे कहीं जाने ही नहीं है, वो तो मुझे मिलना ही है। 220 रुपए तो मैंने इसको बेच दिया और मेरे पास पैसा आ गया। जब भी हम कोई चीज बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, सिंपल है। मेरे पास घर था, गाड़ी थी, अगर मैं उसको सेल करता हूँ किसी को तो मेरे पास पैसा पहले दिन ही आ जाता है ना, वो तो कोई छीन नहीं सकता मुझसे। वही हाल सेम यहाँ पे ऑप्शन सेलर का होता है। एक बार उसने आपको जो माल बेच दिया तो उसको जो पैसा मिलना था वो मिल गया, अब उसे कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ जब मार्केट उस प्राइस के ऊपर निकलेगा तभी उसको नुकसान आएगा। ठीक है, तो सेलर का नुकसान कब है? जब ऑप्शन का प्रीमियम 220 से ऊपर ऊपर रहेगा तो उसका नुकसान है। 220 से जितना नीचे 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 रहेगा, नीचे 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 आता रहेगा, उसका प्रॉफिट है। क्लियर? कोई दिक्कत अंडरस्टैंडिंग में? सेशन स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गए, लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि लिंक भेज दो। बताओ। कभी कभी लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान से प्यार तो बहुत है, मोहब्बत बहुत है, लेकिन कई बार लगता है कि नहीं यार, साला यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। और फ्री वालों का तो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट ही कोई इनको तो देनी ही नहीं है, इनको तो इंपॉर्टेंस ही मत दो फ्री वालों को। तो ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना। सबको इंडिविजुअली जा जाके थोड़ी ना घर पे जाके उठाऊंगा, ज्वाइन कर लो। तो कॉल साइड का फॉर्मूला स्पॉट माइनस स्ट्राइक जैसे लगाओगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जिस ऑप्शन के अंदर एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कि वहां पे सारी की सारी टाइम की वैल्यू है, जो वक्त के साथ खत्म होने वाली है। ठीक है, जिस ऑप्शन के अंदर एक्चुअल वैल्यू है, दैट मीन्स कि वहां पे एक्चुअल वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू है। तो जितनी एक्चुअल वैल्यू है वो तो रहेगी, ठीक है, लेकिन टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर 200 का ऑप्शन है, 100 रुपए की एक्चुअल वैल्यू, 100 रुपए टाइम वैल्यू, तो 100 रुपए तो खड़ी रहेगी, लेकिन अगले 100 रुपए घट जाएंगे। तो आप वहां पे स्ट्रेटेजीज उसके अकॉर्डिंग बनाते हो। ठीक है, जहां पे सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, आप वहां पे स्ट्रेटेजीज उस अकॉर्डिंग बनाते हो। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों बातों में। ठीक है, क्विकली रिपीट करते हैं 2 मिनट के अंदर। निफ्टी का स्पॉट ट्रेड कर रहा है 25,000 पे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको लगता है कि बाजार तेज होगा, आपने 25,100 का कॉल ऑप्शन देखा, 220 रुपए का आ रहा है, लेकिन आपने उसे लिया नहीं।
आपने उसे लिया नहीं, आपने क्योंकि सोचा कि मैंने फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी की एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, तो मुझे पता है कि क्या करना है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो मैं पहले कॉल साइड का फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। इस फॉर्मूले को पहले आपने लगाया, तो आपको क्या आंसर आया? स्पॉट क्या है? 25,000। स्ट्राइक क्या है? 25,100। तो 25,000 में से 25,100 माइनस करोगे तो माइनस आएगा। तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई इसके अंदर 220 रुपए के अंदर एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं है, वो सारी टाइम की वैल्यू है जो वक्त के साथ खत्म हो जानी है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे इसको बाय नहीं करना है, मैं इसको सेल करूंगा। मैं इस 220 रुपए को बेच दूंगा। तो जैसे ही इसको बेचूंगा ये सारा पैसा मेरा है। ठीक है। जब इस 220 रुपए के ऊपर मार्केट निकलेगा तब मुझे नुकसान आएगा, उससे पहले वो लॉस नहीं आएगा, उससे पहले मुझे प्रॉफिट ही रहेगा। मार्केट जब जितनी ज्यादा दिन और जितनी ज्यादा देर तक मेरे 25,100 के स्ट्राइक से नीचे नीचे ट्रेड करता रहेगा, ये 220 रुपए एक्सपायरी तक आते आते गलते जाएंगे। गलना मतलब नीचे 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 धीरे 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 रेट इसका गिरता रहेगा। ठीक है। क्लियर है? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ये सब चीजें भी हम आगे करेंगे, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक पे हैं। क्योंकि आपको हो सकता है ये पता हो बट किसी और को नहीं पता, तो इसलिए पहले एक बार उनको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है भाई, एक बार यस और नो बोलो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ू। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है कि एक्चुअल वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे निकाली जाती है तो यस और नो फटाफट बोल दो, आगे बढ़ते हैं। और जितने नए लोग ज्वाइन हुए हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। और जिसको सोना है वो इसको लीव करो, जाके सो जाओ, संडे का दिन है, एंजॉय करो। लेकिन यहाँ पे रहना तो एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है। मोटा मोटा 18 लोगों को तो समझ में आ गया। 18, 19। हाँ, कुछ रह गए एक दो, कोई बात नहीं, चलो रिपीट कर देते हैं फटाफट से। 2 मिनट की बात है, जिनको समझ में आ गया वो भी सुन लेना फटाफट से। निफ्टी 25,000 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, अभी के टाइम पे जो प्राइस ट्रेड कर रहा है उसको स्पॉट बोलते हैं। 25,000 पे ट्रेड कर रहा था, आपको लगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बुलिश हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली जब हमें मार्केट बुलिश लगता है तो हम कॉल साइड पे ध्यान देते हैं। और आप तो ऑलरेडी बायर हो, तो आप तो हमेशा बाय करने की तरफ भागते हो, तो आपको ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करना था। तो आपने 25,100 का कॉल ऑप्शन लगाया अपनी मार्केट वॉच में, जो ट्रेड कर रहा था 220 रुपए का। आपने सोचा इसको बाय करना है मुझे, बट बाय करने से पहले आपको याद आया कि नहीं, मैंने किसी की एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, और उन्होंने कहा था कि पहले फॉर्मूला लगा लो। तो समझदारी आपने करते हुए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये आपको रटना है, ये फॉर्मूला बेसिकली ये कहता है कि स्पॉट में से स्ट्राइक माइनस कर दो तो कॉल की एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने स्पॉट में से स्ट्राइक माइनस कर दिया। स्पॉट 25,000 था, स्ट्राइक 25,100 था, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा माइनस। माइनस का मतलब होता है शेयर बाजार में जीरो। तो यानी कि इस 220 रुपए में जीरो एक्चुअल वैल्यू है, और सारी की सारी टाइम वैल्यू है, जो कि एक्सपायरी आते आते वक्त के साथ साथ खत्म होती चली जाएगी, जीरो होती चली जाएगी। तो आपको समझ में आया कि नहीं भाई, इस 220 रुपए को अगर मैं बाय करता हूं तो यहां पे पैसा कमाएगा सेलर, जो मुझे बेच रहा है। मैं नहीं कमा पाऊंगा, जो मुझे बेच रहा है वो कमाएगा। ठीक है। तो मैं इस 220 रुपए को खरीदने से बेटर है मैं 20 रुपए दे देता हूँ ना मार्केट को, कोई आगे का आउट ऑफ द मनी उठा लेता हूँ। भाई जब बाजार भागेगा तो ये 20 वाला ज्यादा नहीं जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ 220 का आप ले रहे हो, ये 220 का आप 300 टारगेट कर रहे हो, तो ये मत टारगेट करो, क्योंकि यहाँ पे 220 रुपए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। आप 20 रुपए की कॉस्ट दो, 20 वाला भी तो 25 जाएगा, 5 रुपए कमाओ, लेकिन कम रिस्क पे कमाओ, रिस्क कम लो, कॉस्ट कम दो। कहते हैं ना, जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत करो तो वहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। हर महीने का जो मंथली जो आपकी कॉस्टिंग है वो जितनी कम हो सके उतनी कम रखो। तो आप, ये बिजनेस ही है, तो बिजनेस के अंदर जितनी कम कॉस्ट पे काम करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। तो आप ये 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए वाला मत लो, आप दूर वाला ले लो। अब बात आती है कि दूर वाला भी अगर आप उठा रहे हो आउट ऑफ द मनी, अगर आप एक बायर हो और दूर वाला भी बाय कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मूव पे आपका ऑप्शन कितना ज्यादा चलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं अंधेरे में तीर नहीं मारना। ठीक है। समझदारी, समझदार की तरह ट्रेड करना है, कैलकुलेशन बेस पे ट्रेड करना है। आपने 20 का ऑप्शन लिया, आप 25 रुपए में उसको एग्जिट मार दो डेल्टा के हिसाब से, कि मेरा मार्केट इतना मूव कर गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैं 25 रुपए में एग्जिट करूंगा। लोग क्या करते हैं, 20 का ऑप्शन 40 बेचने की गलती में बैठे रहते हैं, कि नहीं मैं तो 40 बेच के निकलूंगा इसको आज। वो ना 40 जाता है, वो 10 रुपए आएगा वहां पे और एवरेज करेंगे, 10 का 5 और एवरेज, 5 का जीरो, खत्म। ठीक है। 20 रुपए में एंट्री करेगा अपनी खुद की सेविंग से, 10 रुपए आएगा तो घर वालों को पैसा भी लगवाएगा,
5 रुपए आएगा तो 2 उसका भी लगवाएगा, जीरो हो जाएगा और फिर उनको कर्जे में आ जाएगा, फिर कर्जा देता रहेगा हर महीने। वो काम नहीं करना, कभी नहीं जमेगा। सिर्फ लॉस का घर है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉस्ट कम रखो। अगर आपको 200 250 का ऑप्शन बाय करना है, मत बाय करो, आप थोड़ा आगे वाला बाय करो, 20 रुपए 30 रुपए का कॉस्ट पे करो, लेकिन उस ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग निकल भी जाओ। 30 रुपए का ऑप्शन 35 से 38 रुपए तक मूव करेगा, इससे ज्यादा मूव नहीं करेगा, निकल जाओ। आप उसको 60 करवा के मानोगे तो वो फिर आपको मनवा देगा कि बाजार क्या चीज है। ठीक है। एक सेकंड रुकना। 5 6 घंटे हो गए ऑफिस में बैठा होता ना, अब क्या होता है, भूख लगती है। और मैं लेके आया नहीं था आज घर से, तो मैंने कुछ मंगाया था। मैं कहा चलो भूख लग रही है, कुछ खाएंगे। फिर वेबिनार स्टार्ट होगी तो मैंने कहा चलो बीच में एक ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट का, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर। कॉल साइड का ये निकल के आ गया आपको। सेम चीज आपको करनी है पुट साइड पे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है तो आप एक पुट ऑप्शन बाय करने की तरफ जा रहे हो। लेट्स से कि आप 24,800 का पुट ऑप्शन देख रहे हो इस टाइम पे अपनी वॉच लिस्ट में, जो कि आ रहा है 150 रुपए का। और आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको बाय कर लूं, दिल कर रहा है। दिल के करने से पहले दिमाग लगा लो कि ये वाला फॉर्मूला लगा लो पुट साइड वाला, और देख लो कि इसके अंदर कितनी टाइम वैल्यू है, कितनी एक्चुअल वैल्यू है। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करो। स्ट्राइक क्या है? 24,800, जो आपके दिमाग में आया लेने के लिए। और स्पॉट कितना चल रहा है? 25,000। 24,800 में से 25,000 माइनस करेंगे, छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करेंगे, तो आंसर आता है माइनस, विच इज इक्विवेलेंट टू जीरो इन स्टॉक मार्केट। तो जीरो का मतलब कि इस 150 के अंदर सारा का सारा टाइम का वैल्यू है, एक्चुअली में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। होता है ना कई बार, आप देखोगे कि अब हम लोग तो खैर इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार एम्प्लॉय आता है और अपने रेज्यूमे में उसने इतना कुछ डाला होता है कि ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है हमारी कंपनी के लिए। लेकिन जब वो सामने आता है तो उसका एक्चुअली पता लग जाता है कि उसको कितनी नॉलेज है कि कितनी नहीं है, या वो उस उतना वर्दी है कि नहीं। तो आप किसी चीज में पैसा लगा रहे हो तो पहले देख तो लोगे वर्दी है भी कि नहीं, कि उसने खाली हवाबाजी वाली दिखा रखी है आपको ऊपर ऊपर कि हाँ भी मेरे अंदर बहुत वर्द है। तो वो काम नहीं करना। 150 रुपए की चीज है, आपको दिखा रही है पोटेंशियल यहाँ पे कि मैं 1,500 भी हो सकती हूँ। ऐसे कैसे हो जाएगी? मजाक है क्या? ऐसे कैसे कुछ भी हो जाएगा? 150 की चीज 300 भी कैसे चली जाएगी? 150 की 200 भी कैसे चली जाएगी? लॉजिक वहां पे लगाना है। तो 150 की चीज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। उसको और चलने के लिए पहले वहां पार करना पड़ेगा 24,800। 24,800 से माइनस 150 करोगे तो उतना जाना पड़ेगा, तब जाके वो चलेगी एक्चुअली में। थ्योरेटिकली यहाँ पे कुछ नहीं चलता। पहले आप ये फॉर्मूला रट्टा मारो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि आपको ये कैसे निकालना है कि मैंने कोई चीज अगर 200 रुपए की ली तो मुझे उसके अंदर प्रॉफिट कब आएगा। मैंने अगर कोई ऑप्शन 200 रुपए का लिया तो मुझे उसके अंदर एक्चुअली में प्रॉफिट आएगा कब। ये चीज कैसे निकालनी है वो हम इसके बाद बात करेंगे। पहले आप लोग ये कॉल साइड और पुट साइड का ये जो फंडा है ना, ये क्लियर कर लो। ठीक है। मैं क्विकली एक 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आता हूं, कंटिन्यू करेंगे। और उसमें मैं आपसे कुछ 2 3 अलग अलग स्ट्राइक पे मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर दोगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब तक आप लोगों के दिमाग में ये चीज घुस नहीं जाती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर। 10 मिनट का टाइम है, आप लोग भी जाओ इस चीज को प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं भी 10 मिनट वापस आता हूँ। ठीक है, चलो 10 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। जो सामने जो स्क्रीन चल रही है आप लोगों के, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं उतना समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने वाले कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक सी चीज है कि अगर मार्केट आपको ऊपर एक्सपेक्टेड है तो आप कॉल बाय करते हो जनरली, एज अ कॉल बायर हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कॉल बाय करने से पहले एक बार फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे तो पता लग जाएगा एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं। अगर नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, जो लेट हो गया है वो फिर आप उसको यूट्यूब पे देख लेना, नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, बट मैं एक बार दो बार कितनी बार बताऊंगा, बाकी लोग फिर बार बार समझते रहेंगे क्या। चलो बता देता हूँ फटाफट से। 25,000 निफ्टी स्पॉट खड़ा है, 25,100 की कॉल आपको लेनी है क्योंकि आपको मार्केट ऊपर लग रहा है। लेने से पहले ये फॉर्मूला लगा दो कॉल साइड का। इससे क्या होगा, इस फॉर्मूला लगाने से आपको इस 220 रुपए का जो प्रीमियम है इसके अंदर का एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी कि इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आती है जीरो, क्योंकि स्पॉट है 25,000, स्ट्राइक है 25,100। छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करोगे तो आंसर आता है जीरो। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके मालूम पड़ गया कि इस 220 रुपए में सारा का सारा टाइम का वैल्यू है, जो कि थीटा डिके है, जो कि वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। तो आपको इस वाले स्ट्राइक से दूर रहना है।
तो आप इतना महंगा कॉस्ट देने से बेटर है आप छोटा वाला कॉस्ट दो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है 20 रुपए 30 रुपए अपने रिस्क के हिसाब से 50 रुपए का कॉस्ट पे करो, और उसके अंदर डेल्टा के हिसाब से एग्जिट करो। कि मतलब अगर 20 रुपए का ऑप्शन बाय किया, मार्केट 25,000 से 25,200 मूव हुआ, तो ये आपका मान लो मोटा मोटा 28 रुपए आ गया या 27 रुपए 30 रुपए आया, तो आप एग्जिट कर लो, काम खत्म। अगर ये 20 रुपए का बाय करके बैठोगे और 40 का टारगेट लगाओगे तो कभी नहीं होना। 10 में से एक बार हो जाएगा, ठीक है, पैसा कमा लोगे, बार बार पैसा देते रहोगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद पुट ऑप्शन। अगर मार्केट नीचे लग रहा है, पुट ऑप्शन बाय करना है, बाय करने से पहले ये पुट साइड का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो निकल के आ जाएगा कि उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है। जैसे ही मालूम पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, मतलब टाइम का वैल्यू ज्यादा है, 150 रुपए का टाइम का वैल्यू आ रहा है, तो मैं 150 रुपए का कॉस्ट क्यों पे करूं? मैं बेवकूफ नहीं हूं। मार्केट से बात करो, बोलो भैया मैं तेरे को 150 रुपए पे नहीं करूंगा, तेरे को 150 रुपए देने से अच्छा मैं 15 से 20 रुपए का ऑप्शन बाय करूंगा, पुट साइड का। मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आया, ये 20 रुपए का ऑप्शन आपका 25 रुपए जाएगा, अब इसको बुक करके निकलोगे, बात खत्म। ठीक है। ट्रेड करना समझदारी से, ट्रेड नहीं करना हमें। मार्केट को पैसे नहीं देने हैं, पैसे देने के लिए नहीं बैठे हम। ठीक है। कुछ कमाने ही बैठे हैं मंथ एंड पे। ठीक है। क्लियर है यहां तक? चले आगे। चलो आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर रहा हूं। स्पॉट खड़ा है 24,850। 24,900 के कॉल ऑप्शन के अंदर एक्चुअल वैल्यू बताओ मुझे कितनी है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है अगर उसका प्रीमियम आ रहा है 100 रुपए, मान लो, चलो। 24,900 के कॉल ऑप्शन के अंदर एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर उसका प्रीमियम 100 रुपए आ रहा है और स्पॉट खड़ा है यहाँ पे? जल्दी बताना, सारे एक सुर में आंसर आना चाहिए सबका। इतना ज्यादा बोलने के बाद भी अगर गलत आंसर आए, कुछ होनहार लोगों का आंसर, करेक्ट वाला आंसर आना शुरू हो गया है। बाकी लोग जल्दी। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पॉट खड़ा है 24,850। 24,900 के कॉल ऑप्शन में कितना एक्चुअल वैल्यू होगा अगर प्रीमियम 100 रुपए आ रहा है? नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पी नाम से एक लड़का है, उसका आंसर गलत आया, और मैं सही बता रहा हूं, मैं वहीं पे आऊंगा जहां पे वो रहता है, वहीं आके उसको वहीं से उठा के लेके आऊंगा और अपने पास 6 महीने के लिए रख लूंगा, बता रहा हूँ। 3 महीने से मेरे साथ काम कर रहा है, उसको अभी तक ये नहीं पता वो गलत आंसर दे रहा है। गुस्सा दिलाने वाले काम मत किया करो। 3 3 महीने तुम्हें मेरे साथ हो गए और तुम ये आंसर दे रहे हो। गलत आंसर नॉन एक्सेप्टेबल है भाई। जो लोग इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं उनसे गलत आंसर मिल रहा है, तो लाना था मेरे ऊपर। हाँ, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे तो क्या आंसर आएगा? स्पॉट कितना है, स्ट्राइक कितना है? 850 में से 900 निकलेगा तो 50 रुपए आएगा। क्या आंसर बनता है? एग्जैक्टली exactly। तो टाइम वैल्यू कितना है इसके अंदर? ये 100 रुपया क्या है? पूरा टाइम वैल्यू। आंसर देने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक्साइटमेंट में आके आंसर बिल्कुल नहीं देना। ठीक है। ये सारा का सारा इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू 0 है। ठीक है। और बाकी ये 100 रुपया पूरा टाइम का वैल्यू है, जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। चलो, अब मुझे बताओ 24,900 के पुट ऑप्शन में 200 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू कितना है इसके अंदर? 200 का प्रीमियम है, हमें फाइंड करना है एक्चुअल वैल्यू। बताओ एक्चुअल वैल्यू क्या है। स्पॉट ट्रेड कर रहा है 24,850। दिल्ली के एक होनहार लड़के का आंसर आ गया है।
जिससे मुझे उम्मीद है जो खुद दूसरों को ट्यूशन देता है उसको तो पता ही होनी चाहिए ना चीजें। बेलगाम से भी दो लड़के आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, उनमें से एक का आंसर सही है, एक का गलत है। बता दो, तो मैं बताऊंगा अभी, पहले सबके आंसर आने दो। हालांकि दोनों के आंसर ठीक, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब एक तरीके से काफी क्लोज है वो लोग आंसर के। मैंने ये पूछा है, आप लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैंने पूछा है 24,900 के पुट ऑप्शन के अंदर 200 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 24,900 का पुट का 200 रुपए प्रीमियम आ रहा है, और मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,850। तो इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अच्छा लगा, किसी किसी ने पूरा पूरा आंसर लिख के दिया है बढ़िया तरीके से। ठीक है। सिंपल है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, सिंपल सा फॉर्मूला है ना यार, मतलब इसको रट्टा मार लो। इसको रट्टा मार लो, मैं बार बार बोल रहा हूं। कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक क्या है? 24,900, और स्पॉट क्या है? 24,850। तो माइनस कर दो, क्या आया? 50। तो 200 में से 50 रुपया आपका एक्चुअल वैल्यू, रिमेनिंग जो बचा 150 रुपया, वो क्या है? वो क्या है? अगर आप इसे बाय कर लेते हो तो आप, वो आपकी छाती पे सांप है, वो डसना ही है उसने आपको, पैसा नहीं देना। तो अल्टीमेटली 200 रुपये आप पे कर रहे हो, 50 रुपए ही उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू, बाकी 150 रुपये आप टाइम का वैल्यू देके जा रहे हो। कौन सी समझदारी वाला सौदा है, मुझे बताओ। इससे बेहतर तो कोई 20, 30, 50 रुपए का ऑप्शन ले लो, 5 रुपए लेके निकल जाओ। 5 रुपए ले लो उसके अंदर। 50 का ऑप्शन 100 रुपए करवाने का कोई जरूरी है क्या, हर बारी होगा? 5 रुपए ले लो। क्लियर? ठीक है। तो हमें कभी भी महंगे ऑप्शंस बाय नहीं करने, हमें कभी भी महंगे वाले ऑप्शंस को बाय नहीं करना। अगर आपको बाय करना भी है, अगर आप एक स्कैल्पर हो एंड इफ यू वांट टू बाय, क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं है, तो हमेशा 20 से 50 रुपए का ऑप्शन निफ्टी के अंदर बाय कीजिए, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 50 से 100 रुपए का ऑप्शन बाय कीजिए। ठीक है। और उसके अंदर आपको निकलना किस तरीके से, वो भी बताता हूँ। डेल्टा के हिसाब से एग्जिट लेना होता है, वो भी बता दूंगा आगे। बट जनरली आप क्या करो, आपने निफ्टी के अंदर 20 रुपए का ऑप्शन लिया तो 25 में निकल जाओ, 2-4 रुपए का टारगेट लेके। 30 का ऑप्शन लिया तो मोटा मोटा आप 36, 37, 38 में निकल जाओ। ठीक है। और मतलब मोटा मोटा 20% वैल्यू आते निकल जाओ आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे। ठीक है। 50 का ऑप्शन ले रहे हो, 60 रुपए निकल जाओ, सिंपल, 20%। ठीक है। 100 का ऑप्शन ले रहे हो, 120 में निकल जाओ। जहां आपने 50 के ऑप्शन को 100 रुपए काटने का सोचा, वहीं से आप ये लगा लो, आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, बाजार को देखने समझने का नजरिया सब खत्म हो जाएगा। आप वहां पे बन जाओगे सट्टेबाज। ठीक है। आप कन्वर्ट हो जाओगे गैम्बलर में। तो वो काम अपने को नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। और अगर आपके पास मार्जिन है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आप ऑप्शन सेलर हो। फिर तो आपसे बढ़िया कोई समझ ही नहीं पाएगा बाजार को। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मार्केट खड़ा है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल रहता है ना, 24,600 पे। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? मैं बात कर रहा हूं ऑप्शंस के अंदर हम क्या क्या ट्रेड बना सकते हैं, मुझे वो बताओ आप, एक एक करके। हम एक एक करके बनाएंगे। सिनेरियो वन। ठीक है। सिनेरियो वन क्या है? अगर हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सिर्फ एक बताना यहाँ पे, ट्रेड मिक्स करके मत बता देना सारे। कोई एक चीज बताना कि हम क्या कर सकते हैं। पहला, ऑप्शंस के अंदर, यस, बहुत सिंपल सी चीज है कि हम कॉल बाय करेंगे। अब सिनेरियो टू में आते हैं। मैंने स्ट्राइक प्राइस नहीं पूछा, स्ट्राइक मत लिखो, सिंपल बताओ क्या करेंगे हम। अगर हमें बाजार ऊपर लग रहा है तो आपका, आपके मन में पहली चीज क्या आती है? एग्जैक्टली exactly, कॉल बाय करेंगे। दूसरा, सेकंड सिनेरियो में क्या कर सकते हैं हम? पुट सेल।
बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर मार्केट तेज लग रहा है, या तो कॉल बाय होगी या पुट सेल होगी। दो चीजें मालूम है आपको। जितने लोगों को पता है वो लोग इजीली आंसर दे पा रहे हैं, और जिनको अभी भी नया सीख रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सिनेरियो थ्री में, थर्ड सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन के अंदर ही हम तीसरा काम क्या कर सकते हैं? है, पुट बाय। पुट बाय क्यों करोगे जब बाजार ऊपर लग रहा है तो? पुट सेल का तो लिख दिया ना हमने, पुट सेल लिख दिया, कॉल बाय भी लिख दिया, पुट सेल भी लिख दिया। थर्ड सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ट्रेड कैसे लिए जाते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है इसको बहुत ध्यान से समझना, कि ट्रेड क्या क्या ट्रेड बन सकते हैं एक तरफ के व्यू पे। आपका व्यू है ऊपर का, तो एक व्यू पे आप कितने तरह के ट्रेड बना सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ठीक है, किसी का आंसर आया, बहुत अच्छा लगा। तो थर्ड सिनेरियो है कि आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और उसके आगे वाला कॉल ऑप्शन सेल करोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? बुल स्प्रेड। आप बुल स्प्रेड बनाओगे। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? यही करते हैं ना। जब बाजार में तेजी लगती है तो या तो कॉल बाय, ठीक है, या पुट सेल, या कॉल बाय कॉल सेल। सिनेरियो फोर में क्या होगा? तीन सिनेरियो हो गए हैं, एक तरफ की डायरेक्शन को पकड़ने के तीन तरीके हो गए हैं अभी तक। चौथे तरीके पे आ गया हूं मैं। चौथा तरीका बताओ। एग्जैक्टली exactly। चौथा तरीका है पुट सेल, पुट बाय। यानी कि बिल्कुल नजदीक वाली पुट सेल कर दी और आगे वाली पुट बाय कर दी, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट स्प्रेड। नाम कुछ भी दे दो, नाम से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेटेजी का नाम कुछ भी रख दो, जो आपको रखना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेबिट स्प्रेड। चार तरीके हो गए। ये चारों तरीके समझ में आ गए? इनमें कोई डाउट? आपका व्यू है तेजी का, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो चार तरीके से ट्रेड कर सकते हो आप। पहला कॉल बाय, दूसरा पुट सेल, तीसरा कॉल बाय कॉल सेल, चौथा पुट सेल पुट बाय। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो दोबारा। ज्यादा टाइम नहीं है, शायद आधे घंटे में सेशन क्लोज होगा। 15-20 मिनट, आधे घंटे में। बोलो भाई, जल्दी बताओ फटाफट। सुबह पनवेल निकलना है। यस और नो बोलो, समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ो। किसी भी एक व्यू को ट्रेड करने के लिए, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसको ट्रेड करने के चार मेथड हैं। पहला, आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। मैं सिर्फ ऑप्शन के केस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं फ्यूचर और स्पॉट की बात नहीं कर रहा अभी। कि अगर आपका व्यू ऊपर का है, तेजी का है, तो आप ऑप्शन के अंदर चार तरह से ट्रेड कर सकते हो, अभी तक जो हमने देखा है चार सिनेरियो। पहला, कॉल बाय। दूसरा, पुट सेल। तीसरा, कॉल बाय करके कॉल सेल कर देंगे, आगे वाली। चौथा, पुट सेल करके पुट बाय कर देंगे। सिनेरियो थर्ड एंड सिनेरियो फोर्थ के अंदर हम स्प्रेड्स बना रहे हैं। स्प्रेड्स मतलब एक खरीद के आगे वाले को बेच रहे हैं, या सामने वाले को बेच के आगे वाला खरीद रहे हैं। जिसको इसके बारे में नहीं पता तो आगे चलेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है, ये हो गए अभी तक चार सिनेरियो। अब आते हैं सिनेरियो फिफ्थ पे।
ये मैं डिलीट कर रहा हूं। 24,600 का मार्केट है। अब सिनेरियो 5 पे आ गए हम। अब बताओ फिफ्थ फिफ्थ सिनेरियो में कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। मार्केट ऊपर लग रहा है। फिफ्थ सिनेरियो में ट्रेड कैसे कर सकते हो आप, बताओ। ये वाला डिफिकल्ट है। ये कौन बताएगा। गौरव का बहुत एडवांस आंसर आ गया है। कल की क्लास लेके गए थे ना गौरव। वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे गौरव। वो बहुत एडवांस वाली चीज है। वो आगे बात करेंगे। पुट सेल एंड कॉल बाय। यस। अब आता है आपका सिनेरियो फिफ्थ, जिसके अंदर हम करेंगे पुट सेल कर लेंगे और कॉल बाय कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं। आपने क्या करा, आपको मार्केट तेज लग रहा है तो आपने पुट बेच दी। पुट बेचने का मतलब क्या है, कि आपको मार्केट तेजी लग रही है, और उसी के साथ साथ आपने कॉल भी बाय कर ली। यानी कि आपने डबल तेजी मार दी। डबल तेजी मारने का मतलब कि आपने डेल्टा वन कर दिया। जब भी आप डबल तेजी मार रहे हो मतलब आप डेल्टा वन कर रहे हो। जब भी आप कोई दोनों में से कोई एक ऑप्शन करते हो तो वहां पर डेल्टा आधा होता है, या 0.3 या 0.2 या 0.1 या 0.6 0.7। बट जब भी आप दोनों ऑप्शन कर दे रहे हो तो वहां पे डेल्टा वन हो जाता है। ठीक है। डेल्टा वन से ऊपर भी निकलता है समटाइम। इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं। आप पुट भी सेल कर रहे हो और आप कॉल भी बाय कर रहे हो, आप दोनों काम कर रहे हो। और फिर उसके बाद आएगा सिनेरियो सिक्स। बताइए। इसका नाम होता है सिंथेटिक सिंथेटिक लॉन्ग। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश का वर्ड सिंथेटिक की मैं बात करूं कि हिंदी में उसको मुझे बताओ क्या होता है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है हिंदी में। सिंथेटिक का हिंदी मतलब क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लो मिल जाएगा। बनावटी। मोटा मोटा कृत्रिम तो खैर बहुत अलग हाई लेवल वो हिंदी हुई, इतनी तो हमें भी नहीं आती। बनावटी मतलब सिंपल। ठीक है। तो सिंथेटिक का मतलब बनावटी। पुट आपने बेच दी, कॉल आपने खरीद ली। मार्केट जब चलेगा तो आपको पैसा बहुत तेजी से आएगा, और जब मार्केट गिरेगा तो आपको पैसा बहुत तेजी से लगेगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप ये स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो दिस स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू फ्यूचर। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी लगा दी तो दैट मीन्स कि आपने फ्यूचर बाय कर लिया। आपको इसके अंदर पैसा फ्यूचर के हिसाब से आएगा, जैसे जैसे फ्यूचर भागेगा आपको इसके अंदर पैसा आएगा। हर 1 रुपए पे 1 रुपया आएगा आपको इसके अंदर। हर 1 रुपए फ्यूचर मूव करने पे आपको इसके अंदर 1 रुपया आएगा। तो ये होता है सिंथेटिक, यानी कि ये फ्यूचर है। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी नहीं बची अभी, अब ये फ्यूचर बन गया है। इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो सिंथेटिक शॉर्ट, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट। ठीक है। सिनेरियो सिक्स, और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम, तेजी को कैसे प्ले कर सकते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज में। ऑप्शन स्ट्रेटजीज में हम तेजी को और किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। 6 तरह के सिनेरियो, अभी तक 5 हो चुके हैं। एक ही व्यू है अभी तक हमारा, सिर्फ बुलिश व्यू, और बुलिश व्यू में मैं 5 तरीके से आपको ट्रेड बता चुका हूं कि कैसे कैसे बना सकते हो ऑप्शन के अंदर। ये छठा तरीका है। सिक्स्थ हमारा जो सिनेरियो है वो है रेशियो। अब यहां पे आप दिमाग लगाओगे रेशियोज में, कि रेशियो कैसे बनाई जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। एग्जैक्टली exactly, जो अभी पंकज ने बताई है वो भी एक स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके बारे में आगे बात करूंगा, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, वो एडवांस्ड में आ जाता है। बट अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं रेशियो। ठीक है। जब आप एक ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, उसके सामने आप एक ऑप्शन सेल करते हो,
उसके सामने आप दो ऑप्शन और सेल कर देते हो, तो ये बन जाता है आपका 1:1:2। यानी कि आपने एक खरीदा, उसके आगे वाला बेचा और उसके आगे वाले दो और बेच दिए, तो ये बन जाता है 1:1:2। कब समटाइम आप क्या करोगे, एक ऑप्शन आपने खरीदा, इसको बाय लिख देता हूं, उसके आगे वाला ऑप्शन आपने दो सेल कर दिया, तो ये बन जाता है 1:2 का रेशियो। ठीक है। आप क्या चाह रहे हो कि आप 1 रुपया देना चाहते हो, 2 रुपया लेना चाहते हो बाजार से। आप 1 रुपया देना चाहते हो, 2 रुपया लेना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि ये जो आपने 1 रुपये की कॉस्ट दी है वो दो सेल करने से मेरी कवर हो जाए। अर्थात आपने 100 रुपए का कोई ऑप्शन बाय किया, ठीक है, और 50-50 के दो ऑप्शन आपने बेच दिए, यहां पे आपने दो लॉट बेच दिए, तो आपकी नेट कॉस्ट क्या रह गई, 100 रुपए मार्केट को दिया और 50-50 के दो ऑप्शन मार्केट से वापस ले लिए, नेट कॉस्ट क्या रही, बताओ। नेट कॉस्ट जीरो हो गई ना। ठीक है। तो रेशियो इसलिए बनाई जाती है। अब एक और चीज समझते हैं। आपने 100 रुपए का ऑप्शन बाय किया और आपने 75-75 वाले दो ऑप्शन बेच दिए, 75 वाले दो ऑप्शन बेच दिए। अब आपकी कॉस्ट कितनी रह गई, 100 रुपए का बाय करा, 75 के दो बेच दिए। अब यहां पे आपकी कॉस्ट रह गई कुछ, या लॉस ही आएगा या प्रॉफिट ही आएगा। एग्जैक्टली exactly. आपको 50 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने 75 वाले दो बेच दिए, 100 रुपए का ले लिया। ठीक है। हमें इस मार्केट के अंदर अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो हमारा दिमाग बनिया होता है ना, बनिया जो दुकान गल्ले पे बैठता है बनिया, उसका दिमाग पूरे दिन लेन देन में चलता है। ठीक है। ग्राहक आया, भाई इतने का सामान है, इतना पकड़, तुरंत गल्ले से पैसा निकाला, ले पकड़। ठीक है। ग्राहक ने 100 रुपए दिया, उसका हिसाब लगा 19 रुपए का, भाई तू ये पकड़ पैसा मेरे से, इमीडिएटली। वो टाइम नहीं लगाता। कभी आपने देखा है जो ट्रेडिशनली पुरानी दुकानें चलाते आ रहे हैं, बनिए बैठे हैं जहाँ पे, वो क्या करते हैं, आप सामान लेने जाओ, आप उसको कुछ भी हिसाब बता दो, तुरंत आपको वो चेंज निकाल के दे देगा गले में से। उसका कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग चल रहा होता है उस टाइम पे, तो काम ही हुई है उसका। जिस दिन आप ये वाला दिमाग यहाँ ऑप्शंस के अंदर लगाने लग जाओगे ना, आपको इतना मजा आएगा ना, आपको लगेगा इससे अच्छी कोई दुनिया नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको एक रेशियो इसी के अंदर और बता देता हूं। रेशियो में आप कितनी भी रेशियो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी रेशियो बना लो, रेशियो का मतलब ही रेशियो है, जैसे बनाना है बनाओ। मैंने एक लॉट बाय किया, कितने में, 150 रुपए में। मैंने उसके सामने एक लॉट सेल किया 75 में। मैंने उसके आगे जाके और कुछ स्ट्राइक और दूर गया मैं, वहां मैंने दो लॉट सेल किए 50 रुपए के। अब मेरी नेट कॉस्ट कितनी है, नेट कॉस्ट बताओ। 150 का एक लॉट बाय, 75 का एक लॉट सेल और 50 के दो लॉट सेल, नेट कॉस्ट क्या है। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। 150 रुपए मैंने दिए, 75 रुपए लिया और 100 रुपया लिया, 50-50 के दो लॉट है ना, तो 100 रुपया लिया, 175 लिया, 150 दिया, नेट मेरे पास क्या है 25, तो यानी कि मेरी नेट कॉस्ट है +25। +25 का मतलब आप माइनस ही नहीं हो, आप पहले दिन से पॉजिटिव हो। ठीक है। आपकी कॉस्ट ही नहीं है यहाँ पे, आपको फ्री का माल मिला हुआ है, बल्कि ऊपर से पैसा मिला है, ले ले 25 रुपए तू रख ले इस पोजीशन को बनाने के लिए, समझे। तो आपकी यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है। बट कॉस्ट ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये 25 रुपए आपका प्रॉफिट ही है। जैसे जैसे मार्केट स्ट्राइक्स क्रॉस करता जाएगा तो लॉस लगते जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ समझो कि रेशियोज क्या होती हैं।
रेशियोज क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, क्या पर्पस होता है रेशियो का, वो समझना है हमें। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बढ़े आगे। कॉस्टिंग सबको सबको समझ में आ गई है क्या है। और 6 तरह के सिनेरियो से हम एक व्यू पे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी सबने देख लिया कि 6 तरीके के सिनेरियो से हम एक व्यू में ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी और भी सिनेरियोस थे, लेकिन वहां तक मैं जाऊंगा नहीं, वो बहुत एडवांस्ड है, वो आगे चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट पे। मार्केट खड़ा है 24,600, ठीक है जी। आप कहते हो जी बाजार ऊपर जाएगा, मेरे को ऊपर लग रहा है बाजार, ठीक है जी, कोई बात नहीं, सबका अपना व्यू होता है। आपको ऊपर लग रहा है, मुझे नीचे भी लग सकता है। चलो मैं आप ही के हिसाब से चलता हूँ। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्राइक लिख देता हूँ। 24,700, 24,800, 24,900, 25,000 और 25,200, ठीक है। आप बोलते हो जी बाजार मेरे को लग रहा है 25,200 तक जाएगा, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर एक्सपायरी तक 25,200 तक जाएगा। और यहाँ ये सारे कॉल्स हैं, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ पुट, ठीक है जी। 24,500, 24,400, 24,300, 24,200, 24,100, 24,000, ठीक है। 24,600 पे खड़ा, आप कह रहे हो बाजार ऊपर जाएगा। अब मैं दो तरीके से रेशियो डिप्लॉय कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास दो मेथड है रेशियो डिप्लॉय करने के। पहला पहला मेथड ये कहता है, मतलब ये नहीं कहता है, आप ऐसा कह रहे हो कि बाजार 24,600 से लेके 25,200 तक जाएगा एक्सपायरी तक, लेकिन एक्सपायरी होने में भी 20 दिन है। हम मंथली की बात कर रहे हैं, एक्सपायरी को होने में भी 20 दिन है। और अगर एक्सपायरी को होने में 20 दिन है, और 20 दिन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहां से 600 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, 20 दिन के अंदर 600 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप खुद सोचो ना कि आपका जो ऑप्शन है वो तो आपका आराम आराम से बढ़ने वाला है ना, वो तो एकदम से नहीं फटेगा ऊपर, ठीक है। आपको लगता है यहां तक आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, ठीक है, तेजी से नहीं जाएगा, और यहीं तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, और 24,600 के नीचे भी नहीं जाएगा, बहुत मेजर सपोर्ट है। तो ठीक है, आपने क्या करा, 24,700 का कॉल ऑप्शन, इसका भाव आ रहा था तकरीबन 150 रुपए, 120, 100, यहाँ पे 80, यहाँ पे कर देते हैं 60। मैंने खाली एक आपका हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली है, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने 150 रुपए का ऑप्शन यहाँ पे प्लस कर लिया, कि मैं इसे प्लस कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार जाना है वहां तक, तो मैं इसे प्लस कर लेता हूँ। और आपने क्या करा, आपने 25,200 का बेच दिया। दोनों आपने एक एक लॉट में काम किया है, एक लॉट 150 का बाय, एक लॉट 60 का सेल। अब आप मुझे बताओ क्या कॉस्टिंग है यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन के अंदर पैसा किस तरीके से आता है, वो बता रहा हूं। 150 का ऑप्शन बाय, 60 का ऑप्शन सेल, कॉस्टिंग क्या है, यानी कि 150 रुपये मार्केट को दिया, 60 रुपये मार्केट से लिया, तो मार्केट को नेट में कितना दिया, 90 रुपया, ठीक है, बहुत अच्छे। 90 रुपए की आपकी कॉस्टिंग है। आपको पैसा कैसे बनेगा, देखो, अगर मार्केट, हम एक एक करके बात करते हैं ध्यान से, सारे लोग एक्टिवली सुनना, 10 मिनट का सेशन और रह गया है। मुझे बताओ, अगर मार्केट 24,800 पे आएगा तो सामने वाले बंदे को कितना प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट 24,800 पे एक्सपायरी कर गया, तो सामने वाले को प्रॉफिट कितना आएगा। अगर मार्केट 24,800 पे एक्सपायरी हुआ, तो प्रॉफिट कैसे आएगा, कितना आएगा। उसने 150 का ऑप्शन बाई किया हुआ है 24,700, मार्केट चला गया 24,800, एक्सपायरी भी हो गया, कितना प्रॉफिट बचा। फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मार्केट 24,800 पे आ गया, तो 24,800 पे आने का मतलब स्पॉट हमारा कितने पे आ गया, 24,800। स्ट्राइक हमारा कौन सा है, 24,700। स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
स्पॉट आ गया हमारा 24,800, स्ट्राइक हमारे पास है 24,700 का। स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे तो क्या आएगा? कॉल के केस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है ना। 100 रुपए आपने आपका जो कॉल का प्राइस है वो 100 रुपए आ जाएगा, और आपने ली कितने की थी? 150 की। 150 की कॉल ऑप्शन 100 रुपए पे आके खड़ी हो गई, 50 रुपए नुकसान लग गया वहां से। और आपने 25,200 की कॉल कितने की बेची थी? 60 रुपए की। वो तो जीरो हो जाएगी। 25,200 की कॉल ऑप्शन जो आपने 60 रुपए की बेची थी वो तो जीरो हो जाएगी। तो 50 रुपए वहां पे नुकसान आया, 60 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट आया, नेट में आपको बचा 10 रुपए, 10 रुपए आपका प्रॉफिट है। क्लियर? इस ट्रेड के अंदर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट है, अगर मार्केट 24,800 पे एक्सपायर करता है। अभी क्लियर हुआ? हवाबाजी वाले आंसर दे रहे हैं सारे, कोई कह रहा है 90, कोई कह रहा है 60, कोई यही लिख के दे रहा है 150 प्लस माइनस 60, कुछ भी, कुछ भी मतलब। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। ठीक है? एकदम से कैसी सामने से क्वेश्चन आएगा, भागम भाग करके आंसर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं पूछ क्या रहा हूं। ठीक है? 24,900 पे अगर एक्सपायरी होती है तो कितना प्रॉफिट बनेगा? जल्दी, क्विकली, फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट किए। 24,900 पे अगर स्पॉट आ गया एक्सपायरी वाले दिन तो आपको प्रॉफिट क्या आएगा? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट कितना है? 24,900। स्ट्राइक कितना है? 24,700। बचा कितना? 200। 200 रुपये ऑप्शन आ जाएगा। 200 रुपये का प्राइस आ जाएगा ना यहाँ पे। लिया कितने का आपने? 150 का। नेट क्या बचा? 50 रुपये प्रॉफिट। ऊपर वाला कॉल कितने का बेचा है? 60 रुपए का। तो 50 प्लस 60, 110 रुपए का प्रॉफिट। सिंपल। क्लियर हुआ? बाकी लोग दिमाग लगा रहे हैं? अगर आपको ये सेशन देख के भी ऑप्शंस का कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको लिख के देता हूं, बाजार छोड़ देना। आपको कई साल लगने वाले हैं बाजार को समझने में। अगर इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मैं बता रहा हूं अगर ये भी नहीं समझ में आया ना, तो बाजार छोड़ देना। दिल पे मत लेना मेरी बात, थोड़ी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन बाजार छोड़ देना। फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप लॉस ही देने बैठे हो। अगर आपको ये सिंपलेस्ट जो ये आज का सेशन है ये भी नहीं समझ में आया तो इससे सिंपल कोई नहीं बता सकता, और इतना इन डेप्थ कोई नहीं बता सकता। क्लियर है? 25,000 जाने पे कितना प्रॉफिट आएगा? स्पॉट चला गया 25,000। कॉल की एक्चुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट आ गया 25,000 पे, स्ट्राइक कितना है? 24,700 का। तो 25,000 माइनस 24,700 कितना होता है? 300। 300 माइनस 150, कितना बचा? 150। 150 रुपए तो प्रॉफिट वहां से आया एक स्ट्राइक से। तो जो दूसरी स्ट्राइक बेची है वो भी तो जीरो होगी। तो 150 प्लस 60, 210 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट? 25,200 आने पे कितना प्रॉफिट आया? 25,200 स्पॉट माइनस 24,700 स्ट्राइक, कितना बचा? 500। 500 में से गया 150, बचा 350। 350 प्लस 60, 410। अब आ रहा ना आंसर सबका सही? इसी तरीके से मेरा मेथड है प्रैक्टिस करवाने का। जब तक किसी के दिमाग में एक कीड़ा घुसा नहीं देता ना मैं तब तक उसको छोड़ता नहीं हूं। समझे? यहाँ पे बैठने वाले लोग दुनिया से अलग क्यों होने वाले हैं? इसलिए होने वाले हैं। उनको ऐसा कीड़ा बना दूंगा कि देखते समझ जाएंगे ये ऑप्शन ने ये स्ट्रेटेजी मारी, यहाँ पे इतना प्रॉफिट, यहाँ इतना लॉस। और अगर इस सेशन के बाद भी नहीं समझ में आता ना किसी को, तो भाई बाजार छोड़ दो। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक से हट के बोल रहा हूँ, बाजार बाजार छोड़ देना। बाजार आपके लिए नहीं है और आप बाजार के लिए नहीं हो। ठीक है? दुनिया में भी ढूंढने जाओगे ना, दुनिया में भी ढूंढने जाओगे, ऑफलाइन बैच चलाने वाला ऐसा कोई मिल जाए अगर, तो मेरे को बता देना, मैं उसके पैर धो के पी लूंगा। अगर कोई ऐसा बंदा आपको ऑफलाइन फ्री सेशन देने वाला दुनिया में भी कोई मिल जाए, इंडिया तो छोड़ दो, दिल्ली भी छोड़ दो, एनसीआर भी छोड़ दो,
पूरी दुनिया में। इतने डीप नॉलेज ना, लाख लाख रुपए लेके नहीं कोई बताता है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको अगर तेजी में पैसा बनाना है रेशियो से, तो उसके अंदर सबसे पहला मेथड है 1:1 रेशियो। सबसे पहली यही रेशियो होती है। उसमें पैसा कैसे बनता है आपने देख लिया। जैसे जैसे स्ट्राइक पार होती जाएंगी पैसा बनता जाएगा। ठीक है। अब इसी में दूसरी रेशियो लगा देते हैं फटाफट से, क्विकली। आपको लग रहा था कि मार्केट 25,200 तक आएगा, लेकिन इस पूरे महीने के बाद आएगा। ठीक है। एकदम से नहीं जाएगा। आपने क्या करा, 24,700 प्लस कर ली, 24,900 बेच दी, और 25,200 बेच दी। नेट कॉस्ट क्या पड़ी आपको? 24,700 खरीद ली, 24,900 बेच दी, 25,200 बेच दी। रेशियो बना दिया आपने 1:1:1। बताओ क्या कॉस्ट पड़ी आपकी? आपकी कॉस्ट कुछ नहीं पड़ी। आपकी कॉस्ट पड़ी +10 रुपए, -10 नहीं। यानी कि आपको इस रेशियो को बनाने का 10 रुपए ऊपर से मिला है। आपने दिया कुछ नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं वेबिनार वगैरह लेता हूँ तो बीच बीच में ना कुछ दूसरे लोग भी जुड़ते हैं, मतलब ऐसे लोग जो खुद ये ट्रेनिंग वगैरह क्लास वगैरह दे रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ही मैं कुछ कड़वी बातें बोलता हूँ ना, भाग जाए भाग जाते हैं एकदम ही। वो उसमें अटेंडीज अटेंडीज का ना वो फॉल आना शुरू हो जाता है एकदम से। जैसी मैं ऐसी बातें बोलता हूँ ना, कड़वी बातें, भाग जाते हैं। और वो सोचते हैं ना कि यार ये साला फ्री में कैसे दिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है। ये तो हम पैसे देके भी नहीं सिखा रहे हैं ये सब चीजें। चलो, 1:1:1। आपने इसको बनाया, आपकी कॉस्ट है 0। आपको 10 रुपए उल्टा मिल रहे हैं मार्केट से इसको बनाने की। आपने बना दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं गया, 24,700 पे ही एक्सपायरी होगी, तो कितना पैसा आपको लगेगा ये बताओ। 24,700 पे एक्सपायर हो गया। एग्जैक्टली 10 रुपया प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। ठीक है। 24,800 पे एक्सपायर हुआ बाजार, कितना लॉस होगा? कितना लॉस होगा अगर 24,800 पे एक्सपायरी हुई? 24,800 की एक्सपायरी का मतलब कि स्पॉट आ गया 24,800, स्ट्राइक था आपका 24,700, पहला स्ट्राइक। तो 24,700, मतलब 24,800 माइनस 24,700, 100 रुपया। बाय किया आपने 150 का, हो गया 100, 50 रुपए नुकसान। लेकिन ये जीरो हो गई, 100 रुपए यहां से आए, ये जीरो होगी, 60 रुपए यहां से आए, 160 माइनस 50, 110 रुपए का आपका प्रॉफिट। 110 का हुआ ना, 210 का हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 110 या 210? 100 रुपए का वैल्यू रह गया। 100 रुपए के वैल्यू में 150 रुपए तो आपने खरीदारी करी थी। 150 तो कॉस्ट ही पे करी थी ना आपने। तो 50 रुपए ही तो, 50 रुपए का ही तो वो रह गया नुकसान। 150 का लिया, 100 रुपए रह गया वो। कोई चीज आपने 150 की खरीदी, उसकी वैल्यू रहेगी 100 रुपए, तो नुकसान हुआ प्रॉफिट हुआ? नुकसान ही तो हुआ 50 रुपए का। और यहां से आपको 100 रुपए आए, यहां से आपको 60 रुपए आए। 160 में से 50 रुपए गए, तो 110 ही तो बचता है। 260 रुपए प्रॉफिट कैसे आ रहा है भाई? 260 रुपए प्रॉफिट कैसे आ सकता है?
24,700 की कॉल 24,800 अगर एक्सपायरी मारेगा तो 100 रुपये तो रह जाएगी। तो 150 की तो आपने ली है, 100 रुपये की रहेगी, तो 50 रुपये नुकसान ही तो हुआ वहां। 50 रुपये नुकसान हुआ है वहां, और 160 रुपये वहां से आए हैं। 260 तो कहीं से भी नहीं बैठ रहा। नहीं समझ में आया? भाई 7:15 हो गए हैं। नहीं नहीं, आप फिर वही गलत कर रहे हो। आप फॉर्मूला लगाओ ना, 24,800 पे स्पॉट आ गया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे तो 100 रुपये तो बच रहा है। 150 रुपये का आपने बाय किया था, 100 रुपये वैल्यू रहेगी, तो 50 रुपये का नुकसान हो गया ना यहाँ पे। तो 100 रुपये यहाँ से आए, 60 यहाँ से आए, 160 बचे। 160 में से 50 रुपये माइनस, तो 110 ही तो हुए। 110 का प्रॉफिट। चलो, 24,900 जाने पे कितना होगा? भाई 150 रुपये का लेस भी तो करोगे। जो आपने बाय किया वो तो आपकी कॉस्ट है। 24,900 पे कितना प्रॉफिट होगा? 210 का। 25,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? 310 का। 25,200 पे कितना प्रॉफिट होगा? 25,200 पे कितना प्रॉफिट आएगा? 25,200 पे प्रॉफिट कितना आएगा? 500 माइनस 150, 350, 350 प्लस 160। यस, 510 का। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? 1:1:1 में कैसा प्रॉफिट आएगा? ठीक है, आपका इस स्ट्राइक तक आपको किस तरीके से प्रॉफिट आएगा? 510 का आएगा। यहाँ पे 400 का आएगा, 300 का आएगा, यहाँ 200 कैसे आएगा? 25,000 जाने पे कितना प्रॉफिट आएगा बताओ? ये 1:1 नहीं है, 1:1:1 है। ये 1:1 नहीं है। जैसे ही 25,000 जाएगा बाजार, तो आपको प्रॉफिट कैसे आएगा वो कैलकुलेशन समझ लो एक बारी। यहाँ पे सारी चीजें उल्टी हैं। देखो, 150 का कॉल आपने बाय किया, 700 वाला। 700 से मार्केट आया 25,000 पे। 25,000 माइनस 700, 300, माइनस 150, क्योंकि 150 का लिया था। तो पहली स्ट्राइक में आपको प्रॉफिट आ रहा होगा 150 रुपए का, मतलब 150 पॉइंट्स का। ये वाली स्ट्राइक आपकी बिकी हुई है। ये स्ट्राइक कितनी हो जाएगी? 25,000 माइनस 24,900, 100 रुपया। तो यहां से जो बेची थी वो 100 की 100 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये वाली कितनी थी? 60 रुपए, तो यहां से 60 रुपए पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो प्लस 60 करोगे तो 210 रुपए, तो 210 रुपए का प्रॉफिट आएगा 25,000 पे। 25,200 पे कैसे आएगा? 25,200 माइनस 24,700, 500, माइनस 150 रुपए की कॉस्ट। कितना बचा? 350। ठीक है, 350। 350 के बाद अब इसका लॉस गिनो। 24,900 माइनस 25,200, 300। ये भी 300 हो जाएगी। बेची कितने की थी? 100 की। 200 रुपए का यहाँ पे नुकसान लगेगा, इसमें माइनस कर दो 200 रुपए। ठीक है, ये 60 रुपए वाली आपको पैसा देगी, तो प्लस 60 कर दो। अब देखो, 350 माइनस 200, 150 रुपया। ठीक है, 150 प्लस 60, 210 रुपये। तो मोटा मोटा आपको 210 रुपये बचने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट 25,200 से पार करेगी, तो 210 रुपया में से पैसा घटता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 25,400 पार करते आपको लॉस लगने लग जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन कुछ समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत।
1:1 तक, 1:1 तक हो गया। 1:1:2 इज ऑल्सो सिमिलर, कुछ चेंज नहीं है। आप जैसे 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 आगे वाला बेचते जाओगे तो आपका जो रिस्क खड़ा है वो कहाँ खड़ा है, आगे वाला जो आपने दो बेचा हुआ है। 1:1 तक आप सेफ हो। जैसे ही आगे वाला दो वाला ओपन हो जाएगा तो वहां पे आपका रिस्क ओपन है। जैसे मार्केट उस वाले स्ट्राइक को क्रॉस मारेगा आपका रिस्क ओपन है। ठीक है। तो जनरली 1:1:1 और 1:1:2 इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हमेशा थर्ड लेग पे स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। क्लियर हुआ? 1:1:1 और 1:1:2 या 1:1:3 जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, इनमें क्या होता है, थर्ड लेग जो है इनमें स्टॉप लॉस लिया जाता है हमेशा। आपने जैसी ये स्ट्रेटेजी बनाई, बनाते ही थर्ड लेग पे स्टॉप लॉस लगा दो, बनाते ही थर्ड लेग पे स्टॉप लॉस लगा दो। 1:1:3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, और स्टॉप लॉस लगा दो। थर्ड लेग पे स्टॉप लॉस लेके चलना इंट्राडे, और जब भी कैरी करोगे तो इसके सामने जो भी आपका थर्ड लेग है उसके सामने 3 बाय करके जाओ, लास्ट वाले, या फिर इसको एग्जिट करके जाओ। अगले दिन सुबह आके दोबारा बना दो। समझे? क्लियर हुआ? 1:1:1, 1:1:2 रेशियोज किस तरीके से आप मैनेज करोगे, आपको मैनेज करना है सिर्फ थर्ड लेग पे स्टॉप लॉस। थर्ड लेग आपकी होगी ऑब्वियसली जहां तक आपको लग रहा है कि बाजार जा सकता है। ठीक है, बाजार यहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी, यहां पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यहां पे एक फाइनल रेजिस्टेंस है। तो आप ट्रेड करोगे यहां से, यहां पे आप करोगे बाय, यहां पे करोगे सेकंड सेल, यहां पे करोगे थर्ड सेल। ये थर्ड वाली लेग जो होगी आपकी 2 होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी। हर एक रेजिस्टेंस पे आप वो करोगे, जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा मेन वाला, वहां पे आप करोगे 2 लेग सेल, और यहीं पे आप डालोगे स्टॉप लॉस। ठीक है, इन दोनों को ओपन छोड़ोगे, इनमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाने। थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ? बाकी तो जब इसकी प्रैक्टिकलिटी हम देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चार्ट्स पे देखोगे सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। जो मेन रेजिस्टेंस है वीकली और मंथली वाला, उस रेजिस्टेंस पे आप थर्ड लेग अपनी शॉर्ट करोगे, 2 लॉट 3 लॉट जितने आपको करने हैं, 1:1:2, 1:1:3, 1:1:4, जितनी बनानी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली जो दो रहेंगी, पहला स्टार्टिंग बाय और सेकंड सेल, वहां पे आप दो रेजिस्टेंस पे काम करोगे। पहला रेजिस्टेंस मतलब पहला रेजिस्टेंस आपका बाय, दूसरे रेजिस्टेंस पे आपका पहला सेल। थर्ड सेल जो होगा वो फाइनल रेजिस्टेंस पे होगा, मेन वाले पे, मंथली वीकली वाले रेजिस्टेंस पे, उसको बना के छोड़ दोगे और स्टॉप लॉस लगाते रहोगे। मार्केट खुलता है अगले दिन, ओपन छोड़ दो, फिर स्टॉप लॉस लगा दो इंट्राडे के अंदर। सिंपल है। इसको हम एक बार प्रैक्टिकली स्टॉक मॉक पे देखेंगे। फिलहाल आज का सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ, काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको इसको बना के मैनेज भी करना है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ पूछना है किसी को? माइक ओपन कर देता हूँ। बेनिफिशियल तो यार देखो, मतलब कोई भी कुछ आपको सिखा रहा है, बता रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो, क्या जा रहा है। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट निकल ही आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकल आता है जो आपको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, मजा आया? थोड़ा बहुत भाई वीडियो शेयर कर दिया करो आगे। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, संडे के दिन ऑफिस में आके बैठा हूँ, लंच तक नहीं करने का टाइम मिल रहा है, इतनी इतनी वीडियोस बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, फ्री सेमिनार्स वेबिनार्स किए जा रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है आप लोगों से, मुझे बताओ। एक चवन्नी नहीं मिलती मुझे, एक चवन्नी नहीं मिलती मुझे किसी से भी। तो एटलीस्ट आगे शेयर तो कर दिया करो, लोगों तक तो पहुंचाओ। ठीक है। बाकी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी आप सबने वीडियो देख ली होगी, तो भाई अगर साथ में मिलकर कोई करना चाहता है तो आ जाओ। दुकानें बंद करानी है बहुत लोगों की, धूम मचानी है, ध्यान रखना। फ्री में ऑफलाइन सेशन मेरे ख्याल से आज तक तो कोई नहीं लेके आया है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर वो भी।
फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन सेशंस पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट करना चाह रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी। जिसके पास भी मोटा मोटा इतनी स्पेस है, ठीक है, जिसके पास भी इतनी स्पेस है जो 10 से 15 लड़के वहां बैठ सकें, उतनी स्पेस है, कहीं पे कोई ऑफिस है या रेंट वेंट पे जो भी है, उस वो स्टार्ट कर सकता है। 25,000 रुपये हर महीने सैलरी भी मैं दूंगा, और आपको एक आईडी भी मैं दूंगा, ट्रेडिंग करने का फंड मैं दूंगा। आप ट्रेडिंग भी करोगे, आपको सब चीजें मिलेंगी, प्रोवाइड होंगी। और उस ऑफिस या उस सेटअप का जो भी मंथली का ये रहेगा वो भी हम करेंगे, ठीक है। बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम हर किसी को नहीं देंगे ऑब्वियसली, ऐसे तो फिर भीड़ लग जाएगी। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब चीजें वो आप डिस्कस कर सकते हो। बट ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाली, ठीक है। 1 to 1 सारी ट्रेनिंग मैं दूंगा, सिखाऊंगा मैं कि वो जो मैं आपको फंड आपको दे रहा हूँ उस पर आप ट्रेड कैसे करोगे, हर महीने पैसा कैसे जनरेट करोगे, प्लस उस पूरी ब्रांच को मैनेज आप करोगे। रहेगी वो फिनएक्सपर्ट्स एकेडमी की, लेकिन उसको मैनेज आप करोगे वहां बैठ के। और क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होगा, सब एक बार हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से सारा ट्रेनिंग सेशन आपके जो वहां लड़के बैठेंगे उनको मैं दूंगा, उसके बाद वहां पे आप उनको सिखाओगे, बताओगे सारी चीजें कैसे करना है, ठीक है। मेरा गोल ये है कि अलग अलग सिटी में हम लोग फिनएक्सपर्ट्स एकेडमी की ब्रांचेस खोलें, वहां पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 15-15 दिन का ऑफलाइन सेशन चलाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, लोगों को अवेयर करना है स्टॉक मार्केट को लेके, और उनको मेन मेन सिखाना है हमें कि ऑप्शंस क्या होता है। आप लोग जो देखते आ रहे हो वीडियोस वगैरह, वो सब चीजें बकवास है। मेन ऑप्शन क्या है वो उनको वो सिखाना है मुझे। तो 15-15 दिन का वो चलेगा, और उसके अंदर हम 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, एज पर द डिपेंड ऑन की जो भी कैपेसिटी होगी हमारे सेंटर की, जहां पे भी ओपन होगा उस हिसाब से हम कराते चलेंगे, ठीक है। और 15-15 दिन के बाद अगर उनको रिक्वायर्ड है तो हम उनको फिर आईडी भी देनी शुरू करेंगे, फंड, और अपने पास ही बिठाएंगे। तो एक तरीके से ट्रेडिंग लॉन्च भी होगा, और उनके लिए एक एकेडमी भी होगी जो उनको सिखा भी रही है, और उन लोगों को वहां पे जगह भी दे रही है ट्रेडिंग के लिए भी। तो एक कम्युनिटी बिल्ड होगी बहुत बड़ी, ठीक है। वक्त लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल का, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। और इससे क्या होगा, लोग बेचारे जो 70-70 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए फीस पे कर रहे हैं ना, उनकी वो फीस बच जाएगी, उनका वो पैसा बचेगा। उसी पैसे को वो लोग अपनी खुद की ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इतनी मेरी गारंटी है कि किसी का भी कोर्स लेके देख लेना एक बारी, किसी का भी, चाहे फ्री वाला कोर्स निकाल लो, गूगल पे सब अवेलेबल है। इन सारी के सारे कोर्सेज ना फ्री में अवेलेबल मिल जाते हैं गूगल पे, या टेलीग्राम पे आपको कोई ना कोई चैनल दे देगा। किसी का भी कोर्स निकाल के देख लेना। अगर जो मैं बताऊंगा फ्री में 15 दिन में, अगर उससे ज्यादा आपको वैल्यू उस पैसे वाले कोर्स में मिल जाए, तो मैं वो 15 दिन वाला तो बंद करूंगा ही करूंगा। साथ में आपको जिसको भी वो चीज मिल जाए कि हाँ इसने बंदे ने आपसे ज्यादा सिखाया है, वो बंदे को मैं अपने पास ही बिठाऊंगा हमेशा के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूंगा, चैलेंज के साथ। क्योंकि मेरे को पता है कि जो मैं बताने वाला हूं ना वो कोई बताने ही नहीं वाला पैसे लेने के बाद भी, गारंटी से, ठीक है। तो काम करेंगे यार, सही काम कर रहे हैं, ओपन चैलेंज से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं, ना हम किसी को गलत चीज, गलत ज्ञान, गलत शिक्षा दे रहे हैं। ऑप्शन बाइंग तो ना मैं कभी बताता हूँ, ना मैं कभी फेवर में रहता हूँ। ऑप्शन स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, कैलकुलेशन बेस पे काम सिखाता हूँ। सीखना नहीं सीखना आपकी चॉइस है। संडे को बिस्तर पे पड़े रहना, सोते रहना, वो आपकी चॉइस है, आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूटीन यही है और यही रहेगा आगे भी। मैं 11 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, 11 बजे निकलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको साथ होना है हो जाओ, लेकिन मेरे जितनी डेडिकेशन, मेरी जितनी मेहनत करने का दम रखते हो तो मेरे साथ आना, वरना मुझे ढीले बंदे नहीं चाहिए कि साथ में तो जुड़ गए, मैं फोन कर रहा हूँ कहाँ है, सर मैं आज अपनी वाइफ के साथ हूँ, सर मैं आज अपने घर वालों के साथ हूँ, सर आज घर में त्योहार है, सर मैं यहाँ हूं। मुझे वो बंदे नहीं चाहिए। अगर मैं अपने घर परिवार त्योहार सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, तो मुझे वही डेडिकेशन आप लोगों से भी चाहिए। भाई मेरी भी तो फैमिली है, लोकल में तो है मेरी फैमिली, मैं नोएडा में तो ऑफिस है मेरा, नोएडा में मेरे घर है, मेरी भी वाइफ है, मेरी भी शादी 3 साल हो गए शादी को, ठीक है। फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन वो पागलपन आपको चाहिए होता है काम के अंदर, और वो घर वालों को दिखना चाहिए। जिस दिन वो पागलपन दिख गया, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि तू शेयर बाजार में क्यों काम कर रहा है, तू स्टॉक मार्केट में काम मत कर, ये गैम्बलिंग है, तू बर्बाद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं ये बात। वो पागलपन आपके घर वालों को आपके अंदर दिखना चाहिए, वो तभी आपके ऊपर एक उंगली उठाना बंद करेंगे, वरना आपके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी, घर वालों की भी, परिवार वालों की भी, रिश्तेदारों की भी, अड़ोस पड़ोस की भी। डेडिकेशन दिखाओ, पागलपन दिखाओ, कुछ करके दिखाओ इस फील्ड के अंदर, लोगों का मुंह अपना बंद हो जाएगा। तो वैसी डेडिकेशन है तो जुड़ जाना, लंबा चलेंगे और दुनिया में नाम करेंगे, ठीक है। चलो, आ, तो अच्छा सबसे, अरे
कोई बात नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सबसे बेस्ट बनो, पर ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी किसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, क्राइटेरिया है वो आगे बात करेंगे उस बारे में। सेशन में क्लोज कर रहा हूँ इस बार, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे यूट्यूब पे, एक बार उसको अच्छे से और देख लेना। ये वाली कैलकुलेशन एक बार दिमाग में बैठ जाएंगी ना, फिर आप लोगों के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, पता है, बहुत मस्त। मैं बता रहा हूँ, वीडियो गेम के शौक आपके अगर है तो आपको ना इसके अंदर बहुत मजा आएगा। अगर आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलना पसंद करते हो, या चलो छोड़ो वीडियो गेम, लूडो रमी वमी ये सब अगर खेलना पसंद करते हो, मोबाइल में गेम में लगे रहते हो ना, तो आपको इसके अंदर इतना मजा आने वाला ना। ये गेम ही एक्चुअली में, मतलब ऑप्शन की कैलकुलेशन एक गेम है, मार्केट गेम नहीं है। मार्केट तो बिजनेस है। उससे पहले जो कैलकुलेशन लगती है ना सौदा डालने में, उसमें जो मजा आता है वो अलग ही नशा है। और लिटरली वो नशा एक बार करके देखो, कि ऑप्शन के अंदर स्ट्रेटेजी बनाने का जो नशा है ना, वो कोई भी, उससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। मतलब स्पेशली मेरे लिए तो है, बाकी मुझे दूसरों का पता नहीं। बट जितने मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीख रहे हैं, मैं उनसे भी ये बात पूछूंगा ना, वो भी ये बोलेंगे कि सर वाकई में ऑप्शन स्ट्रेटेजी को बनाने का जो नशा है ना, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है वाकई में। बहुत खतरनाक लेवल का नशा है। आप ऑप्शन बाइंग तो भूल ही जाओगे। मेरे साथ आप एक महीना बैठ जाओ, और आपके मुंह से ऑप्शन बाइंग अगर निकल जाए तो मैं नाम बदल लेना मेरा। ऑप्शन बाइंग भूल जाओगे आप कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है। इतना खतरनाक नशा है ये। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में होपफुली। वही सैटरडे, सैटरडे तो नहीं यार, सैटरडे शायद मुझे कहीं जाना है, पहले से इनविटेशन आ गया, किसी का जाना पड़ेगा। तो एक हफ्ते पहले इनविटेशन दे दिया, उसको पता है कि वेबिनार वगैरह ये सब होता है, तो उसने कहा नहीं भाई पहले ही बता रहा हूँ, आना तो पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। और बात भी इन लॉस की है, तो इन लॉस को तो फिर इग्नोर कर नहीं सकते आप। ठीक है जी, तो वो जाना ही है। संडे को कर लेंगे सेशन, देखते हैं अगर फ्री हुआ तो संडे, नेक्स्ट वाले संडे सेशन करेंगे। ये वाली वीडियो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार प्लीज, ठीक है, चलो।